हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Redmi के दो स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास Redmi 9A और दूसरा हमारे पास Redmi 10A। तो आज करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो Redmi 9A ये आपको दो वेरिएंट में मिलता है। 3GB 32GB वेरिएंट आप परचेज कर पाओगे 8,000 रुपए में, और 1,000 रुपए कम 2GB 32GB वेरिएंट आपको मिल जाता है 7,000 रुपए में। इसमें दो ही वेरिएंट आते हैं। वहीं Redmi 10A में भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। पहला जो वेरिएंट है वो है 3GB 32GB वेरिएंट, जो आपको मिलेगा 8,499 रुपए में, और 4GB 64GB वेरिएंट आपको मिलेगा 9,499 रुपए में। इसके अलावा बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो Redmi 9A में आपको एनिमेटेड टाइप में एक मोबाइल का डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। वहीं Redmi 10A में आपको मोबाइल का फ्रंट लुक बैक लुक का डिजाइन आपको यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है और नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में देखें तो यहाँ आपको दिखेंगे हेडलाइन फीचर्स, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल रख लेते हैं साइड में। इसके बाद नजर आते हैं एक एक मिनी बॉक्स, जिनके बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, लेकिन कवर आपको दोनों के साथ नहीं मिलते हैं। इसके बाद बॉक्स के अंदर आपको नजर आएंगे चार्जर अडेप्टर और USB केबल। दोनों स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल सेम साइज सेम क्वालिटी के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं। दोनों आपको 10 वोल्ट के चार्जर अडेप्टर देते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और दोनों में आपको नॉर्मल माइक्रो USB केबल दी गई है, यानी कि टाइप C USB केबल आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएगा, कोई डिफरेंट आपको नजर नहीं आएगा। दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और स्क्रैच गार्ड भी दोनों पर पहले से लगा हुआ नहीं मिलता है। साइज दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। इन हैंड फील वेट भी बिल्कुल सेम और थिकनेस भी बिल्कुल सेम लगती है। दोनों स्मार्टफोन की पावर को एक साथ ऑन किया था। हमारा 9A पहले ऑन हो गया है, जबकि 10A अभी ऑन अब जाके ऑन हुआ। तो ऑन होते ही बिल्कुल एक जैसा इंटरफेस आपको यहाँ पर नजर आया। एज बेजल्स भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का बैक पैनल आपको अलग देखने को मिलता है, डिफरेंट बैक पैनल दिया गया है। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल में। एज आपको कर भी दिए गए हैं, लेकिन काफी कुछ अलग आपको बैक पैनल में दिया गया है। सबसे पहले हम Redmi 9A का बैक पैनल देखिए। यहाँ पर एक सिंगल कैमरा विद LED फ्लैश लाइट आपको दिया गया है, मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग जिस पर Redmi की ब्रांडिंग की गई है, और इस साइड यहाँ पर आपको रिजेस मिलते हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Redmi 9A में नहीं मिलता है। वहीं Redmi 10A का बैक पैनल देखें तो कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा बनाया गया है यहाँ पर, जिसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी अटैच किया गया है। तो आपको दूर से लगेगा कि आपको यहाँ पर डुअल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलता है तो सिर्फ एक कैमरा, जो है 13 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट। Redmi की ब्रांडिंग यहीं पर की गई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर आपको दिखा देते हैं। तो एक जैसे कॉर्नर आपको दोनों स्मार्टफोन के मिलते हैं, जहां आपको पावर ऑन की, फ्लैश वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जहां आप लगा सकते हैं 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ। मोबाइल के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 164.9 मिलीमीटर की हाइट, 77 मिलीमीटर की विड्थ और 9 mm की थिकनेस मिलती है। वेट भी बिल्कुल सेम है। दोनों स्मार्टफोन 195 ग्राम के हैं और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन हमारे बूट हो चुके हैं, और यहाँ पर सबसे पहले इनकी ब्राइटनेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ का जो इंटरफेस है वो दोनों स्मार्टफोन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। UI दोनों में आपको डिफरेंट मिलता है, और यहाँ पर जो आइकन है वो बिल्कुल
बिल्कुल एक जैसे हैं। यूजर इंटरफेस भी आपको दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम। होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर यहाँ सारे के सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। फालतू प्री इंस्टॉल ऐप भी आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिनका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दोनों स्मार्टफोन में मिलती है। स्क्रीन ब्राइटनेस देखें तो 400 नेट्स की ब्राइटनेस के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं। इसके अलावा स्प्लैश प्रूफ है दोनों स्मार्टफोन, हल्का फुल्का पानी फोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। तो ये रहा हमारा Redmi 9A, जिसकी सेटिंग को हम ओपन करें तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। वहीं Redmi 10A का भी साथ साथ हम सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ का जो इंटरफेस है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम आपको नजर आएगा। बिल्कुल सेम यहाँ पर दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में, जिसमें सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन, दोनों के अबाउट फोन सेक्शन को हमने ओपन कर लिया है। MIUI वर्जन जो है वो आपको अलग अलग दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। यहाँ आपको MIUI वर्जन मिलता है 12.0.18 का और यहाँ आपको 12.5.3 का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज मीटर को ओपन करें तो ये रहे दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज मीटर। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका स्टोरेज कहाँ यूज हुआ है, कहाँ हमने कितना यूज किया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाती है। एंड्रॉइड वर्जन भी आपको अलग अलग दिया गया है। Redmi 9A में आपको 10Q मिलता है और 11 आपको मिलता है Redmi 10A में। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो ये हमारे पास दोनों अलग अलग वेरिएंट है। ये 3GB वेरिएंट है Redmi 9A, जिसमें आपको 3GB LPDDR4X रैम दी गई है। वहीं Redmi 10A 4GB वेरिएंट है और इसमें आपको 4GB रैम प्लस 1GB वर्चुअल रैम भी मिल जाती है। LPDDR4X रैम टाइप दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर बिल्कुल सेम टू सेम 2 GHz के ऑक्टा कोर और चिपसेट भी बिल्कुल सेम MediaTek Helio Z25 का चिपसेट आपको दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। इसके अलावा 12nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक दोनों स्मार्टफोन में आपको PowerVR G8320 के मिलते हैं और दोनों स्मार्टफोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी 512GB तक बढ़ा सकते हैं। eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप आपको दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। तो स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन कर दिया है तो कैमरा में आपको कोई भी अंतर नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम कैमरा है दोनों स्मार्टफोन के, सेम ब्राइटनेस सेम कलर आपको देखने को मिलते हैं। जूमिंग भी देख लेते हैं तो ये हमारा Redmi 9A, जिससे आप कर सकते हैं पूरा का पूरा 10 गुना जूम। ये हमने 10x जूम कर दिया है तो 10x जूम क्वालिटी कुछ ऐसी आपको यहाँ पर नजर आएगी। वहीं Redmi 10A से भी हम जूम करके देख लेते हैं तो इससे भी आप पूरा का पूरा 10 गुना जूम कर सकते हैं। ये हमने 10x जूम कर दिया है। अब दोनों स्मार्टफोन के 10x जूम क्वालिटी को एक साथ देखते हैं और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के 10x जूम क्वालिटी। तो काफी अच्छी क्लैरिटी आपको जूम होने के बाद भी Redmi के स्मार्टफोन में मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको नाइट मोड, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन स्लो मोशन आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी कैमरा में मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है Redmi 10A के कैमरा की। यहाँ पर आपको करीब से भी दिखाएं तो Redmi 10A का कैमरा थोड़ा सा मुझे बेस्ट लगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा से आप जूम नहीं कर सकते और पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा में भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे Redmi की ओर से आने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन Redmi 9A। काफी लंबे टाइम से ये स्मार्टफोन मार्केट में चल रहा है। हालांकि Redmi 10A आजकल ही लॉन्च हुआ है और अब देखते हैं ये इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है मार्केट में। हालांकि इसका 2GB 32GB वेरिएंट नहीं निकाला गया है। 3GB 32GB वेरिएंट 8,500 रुपए का और 4GB 64GB वेरिएंट 9,500 रुपए में। मुझे 9,500 रुपए के अंदर थोड़ा सा ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस लगा। इसका जो 4GB वेरिएंट है उसे 9,000 रुपए से कम कीमत में और 3GB वेरिएंट 8,000 या उससे कम कीमत में होना चाहिए था। वहीं Redmi 9A 7,000 रुपए का आपको 2GB वेरिएंट और 8,000 रुपए का आपको इसका 3GB वेरिएंट मिल जाता है। हालांकि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है और यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। अब आपकी पसंद मैटर करती है। आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा पसंद आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।